हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली वह वीडियो आ चुका है जिसका आप लोगों को था इंतजार। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ाइए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। स्टूडेंट ये चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। एंड ओस्टेड का प्रयोग हम जानेंगे, कुछ इस प्रकार के चित्र हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि आपको पता है मैं पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाता हूं, तो लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का दे दूंगा, लेकिन आप लोग पूरा टॉपिक पढ़कर तब उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट 1 में हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं और ओस्टेड का प्रयोग, ठीक है। 3 चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, लास्ट तक देखते रहें, ऐसे आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसका आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनीशन आपको पढ़ना है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई चुंबक है, ठीक है, मान लीजिए मैग्नेट है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी चुंबकीय सुई को रख दें तो वह एक उस पर जो है एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाएगा जिसके कारण वह घूमकर किसी एक निश्चित दिशा में चली जाएगी, ठहर जाएगी, उसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि मैं भी आपको समझाऊंगा चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से डेफिनीशन आपको ये याद रखना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उसी के कारण जो है चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी। अगला टॉपिक हमारा आता है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो लाइन्स होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, इसका डेफिनेशन पहले समझिए। तो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे चित्र देखिए, ये आपका है मैग्नेट, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये है मैग्नेट जिसमें 2 पोल्स यानी कि 2 ध्रुव हैं। जो मैग्नेट में होता है एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, इनके चारों ओर जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं चुंबक के चारों ओर, ये जो रेखाएं हैं इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, ये है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। ये आपको दिखेंगी नहीं, अगर आप चुंबक लेकर देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं, ठीक है, इनकी कल्पना की गई है, ये दिखती नहीं हैं। तो देखिए क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखिए बहुत सारी यहाँ पर आपको रेखाएं दिख रही होंगी, इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। अगर हम इनके किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं, ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है, तो ये जो आपकी स्पर्श रेखा होगी ये जिस दिशा को प्रदर्शित करेगी वो होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि इन रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर हम इसमें से किसी भी लाइन में एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो आपकी चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो समझ में आया, एक चुंबक है जिसका नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं, विशेषताएं, कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि काटेंगी, अगर मान लीजिए 2 बल रेखाएं काट देती हैं एक दूसरे को तो आपको 2 चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर 2 प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे ये काटी तो इधर से, ये काटी तो इधर से, जो कि असंभव है, ठीक है। तो ये इसीलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं जो इस चुंबक के, ठीक है, ध्रुव के जो समीप वाली रेखाएं होंगी वो जो है ज़्यादा प्रबल होंगी। तो ये आपके चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में था।
तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर हम इन चुंबकीय बल रेखाओं के में जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जानकारी थी। अगला टॉपिक हमारा आता है ओस्टेड का प्रयोग। देखिए स्टूडेंट, हम ओस्टेड के प्रयोग को जब पढ़ेंगे तो उसको चित्र के साथ समझेंगे, क्योंकि चित्र जितना आपको समझ में आएगा उतना ज़्यादा आप थ्योरी लिख पाएंगे, क्योंकि आपको संभव नहीं है कि इतनी थ्योरी जो है प्रयोग आप इनका याद कर सकें। आपको चित्र के साथ समझना और अपने जो है माइंड से लिखना है। सबसे पहले हम समझते हैं ओस्टेड का प्रयोग है क्या। ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, देखिए सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टेड ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इनके प्रयोग से हमने स्पष्ट किया है कि जब वैद्युत धारा होते हैं अथवा गतिमान आवेश होते हैं वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यही इनके प्रयोग का मेन मुद्दा था, ठीक है। इसी को इन्हें सिद्ध करना था कि जब वैद्युत धारा बहती है, ठीक है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया। तो यही इन्होंने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था, जो कि मैं आपको प्रयोग के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, इन्होंने यही सिद्ध किया था कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था इनके बारे में। प्रयोग देखते हैं। प्रयोग में हम इस चित्र को समझेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है। इसमें एक चालक, ठीक है, इनके प्रयोग में एक चालक AB को, देखिए एक चालक है जो कि AB है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका चालक है, ठीक है, दाब कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया है। ये आपका दाब कुंजी है, इसके द्वारा जो है बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया है। एक धन ध्रुव है, ये ऋण है, ठीक है, धन सिरा है और ऋण सिरा है। देखिए अब आगे क्या किया गया है, ध्रुवों से जोड़ा गया, चित्र को समझिए, तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई के ऊपर, सुई के समांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा गया है। देखिए इसको क्या किया गया है, ये एक चुंबकीय सुई है। देखिए सुई को आप नीचे देख रहे हैं, ये सुई है, ठीक है, इसी को ध्यान से समझना है। ये किया गया है, इस चुंबकीय सुई के समांतर इस चालक तार को जो है रखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, एक चुंबकीय सुई के ऊपर, ये चुंबकीय सुई है, इसके ऊपर इस तार को, इस चालक को, चालक के रूप में आप किसी भी ले सकते हैं जिसमें वैद्युत धारा बहती है, उसी में उसी वही आपका चालक है, ठीक है। तो तार लिया गया है। तो देखिए सुई के ऊपर चुंबकीय सुई के समांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा गया है। इसको जो है, ये जो आपका चित्र है, ये साउथ से नॉर्थ, ठीक है, यानी कि कैसे रखा गया है, यहाँ पर आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा गया है। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर इन्होंने प्रयोग क्या किया कि जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती, देखिए हमने यहाँ पर कुंजी को आपस में जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती सुई तार के समांतर बनी रहती है। यानी कि अगर ये सिंपल ऐसे रखा हुआ है तो ये सुई देखिए समांतर रखी है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की दिशा में रखी है, ठीक है। जब तक इसमें धारा हमने नहीं प्रवाहित किया है तब तक ये सुई, इस सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। अब सेकंड जो हमारा यहाँ पर है, जो सेकंड है, ठीक है, उसको समझिए। यहाँ पर दूसरा चित्र आगे देखिए क्या कहा गया है, जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। देखिए ये आपका है कुंजी, ठीक है। अब इस कुंजी को जो है, इसके सिरों को हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया है, जबकि फर्स्ट में जुड़ा नहीं था। देख सकते हैं आप दोनों को कंपैरिजन, फर्स्ट में दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए जो चुंबकीय सुई समांतर रखी हुई थी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो गई है, ठीक है। इसका जो पोल है वो कुछ इस प्रकार से तिरछा हो गया है, SN। ये जो है चुंबकीय सुई थोड़ी तिरछी हो गई है। जब हमने इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। देखिए जब तक हमने वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की तब तक चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ही हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो गई, ठीक है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अब देखिए एक कंडीशन और इन्होंने बताया कि यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने ध्रुवों को, यहाँ पर जो सिरा है उसको चेंज कर दिया है, इधर धन
इधर ऋण, ठीक है। यहाँ पर क्या था, इधर धन था, इधर ऋण था, ठीक है। तो उलट दिया है हमने। तो देखिए इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जो हमने परिपथ की दिशा जो है, परिपथ में धारा की दिशा उलट दी है। तो देखिए सुई जो है उल्टी दिशा में चली गई। दोनों को कंपेयर कीजिए, ये अभी तक इधर थी, ठीक है, इस तरह हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये अभी तक इधर थी, अब देखिए इसकी दिशा उल्टी हो गई है क्योंकि हमने धारा की दिशा उलट दी। तो यही इन्होंने सिद्ध किया कि सुई के विक्षेपित होने से पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यानी कि जब तार में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें जब धारा बही तो इस तार में जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय वो धारा बहने लगी, और जब धारा बहने लगी तो क्या हुआ, गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे ये चुंबकीय सुई जो है इसकी दिशा विक्षेपित हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, तार में धारा बढ़ाने अथवा सुई को तार के निकट लाने से विक्षेप बढ़ जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चूंकि वैद्युत धारा में गतिमान आवेश होते हैं, जैसा कि आपको पता है Q=IT, ठीक है, यानी कि जितने आवेश होंगे उतनी ज़्यादा धारा होगी। तो जब धारा बहती है तो उसमें गतिमान आवेश होते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इन प्रयोगों को हम एक बार ऐसे देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों को इकट्ठा रख दिया है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए तीनों को हमने रख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने किया क्या, ये आपकी बैटरी है, ये कुंजी है, कुंजी को हमने नहीं दबाया जिससे चालक तार में धारा नहीं बही, तो जो चुंबकीय सुई है वो समांतर ही बनी रही, कोई भी इसमें विक्षेप नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हमने इस कुंजी से दोनों सिरों को जोड़ा तो क्या हुआ, धारा इसमें प्रवाहित हुई और चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो धारा बही उससे जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय सुई है, इसमें थोड़ा सा विक्षेप होगा। जैसे आप किसी चुंबक को किसी लोहे के सामान के पास ले जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा विक्षेप होता है, वो ऐसे हुआ, ठीक है। अब हमने किया क्या, इसके परिपथ को उल्टा कर दिया, धन ऋण सिरे को उल्टा कर दिया, तो हुआ क्या, ये जो सुई है ये उल्टी दिशा में चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब इसमें वैद्युत धारा बही तो वैद्युत धारा ने अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसी को उन्होंने सिद्ध किया कि गतिमान वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से आपको 3 टॉपिक मैंने इस वीडियो में पढ़ाए, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे तीनों टॉपिक। पार्ट 2 भी आपको जल्द मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 का जो वीडियो है वो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा, तो उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब अगला टॉपिक हम जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें। PDF को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।